क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A 1 1 3 2 3 4 3 4 6 एंड राइट ए इनवर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और साथ ही में उसका जो इनवर्स होगा उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो ए इनवर्स हमें निकालना है तो हमें ये मैट्रिक्स और उसी के आर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में ले चलना है और ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो जितने ऑपरेशंस हम ए में लगाएंगे उतने ही ऑपरेशंस वही सेम ऑपरेशंस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो साथ में लेके चल रहे हैं उसमें लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हम ऑपरेशन यूज करते हुए ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वही ऑपरेशन से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें फाइनली मिलेगा वो होगा ए इनवर्स होगा, वही ए इनवर्स होगा। तो आइए हम सबसे पहले ऑपरेशंस यूज करके ए को ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रो ऑपरेशन लगाया हुआ है और वो रो ऑपरेशन R2 में है। तो R2 में हमने 2R1 माइनस किया हुआ है, ये देखिए R2 में 2R1 माइनस किया हुआ है। तो जब R2 माइनस 2R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए 1 1 3 रहेगा। अब R2 में चेंज किया हुआ है R2 माइनस 2R1 तो 0 1 माइनस 2 R3 सेम वैसे उतार लेंगे हम। अब यही ऑपरेशन जो है हम R3 जो R2 लगाए हैं ए में, यही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यूज कर रहे हैं इसमें लगाएंगे और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी या फिर मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 0 1 माइनस 2 1 0 0 0 1, ये 0 है, 0 0 1 हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा ए मैट्रिक्स का 1 उसके नीचे 0 सारे हो जाएं। फिर हम R1 में लगा रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं एंड R3 माइनस R2, दो साथ ऑपरेशन एक में साथ में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 माइनस R2 उसके बाद R3 माइनस R2 जब करेंगे तो मैट्रिक्स जो होगा हमारा 1 0 5 0 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 हो जाएगा और R3 क्या होगा 3 माइनस 1 0 माइनस 2 1 0 और माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन फिर वो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, वो क्या क्या जब R3 में -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो R3 टेंस टू माइनस R3। अब ए क्या हो जाएगा 1 0 5 0 1 माइनस 2 0 0 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ये वाला देखिए यहाँ पे माइनस माइनस वन था तो यहाँ पे माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 माइनस 1 हो जाएगा। बाकी ऊपर के R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब हम जो है फिर से रो ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 और R2 में एक साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 में -5 R3 कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं R2 में +2 R3 ऐड कर रहे हैं। जब ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R1 -5 R3 और R2 में +2 R3 ऐड कर रहे हैं, R2 में +2 R3 ऐड कर रहे हैं, तब हमें ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रहा है। और I3 कुछ इस तरीके से है -2 -6 5 0 3 -2 1 1 -1। तो हमने कहा था कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, तब जो उसी ऑपरेशन से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा ए इनवर्स होगा, वो ए इनवर्स होगा। तो इस तरीके से हमें ए इनवर्स मिल गया है। अब हमें ए इनवर्स क्या है -2 6 5 0 3 -2 1 1 -1। तो अब हमें इस इनवर्स को ये इनवर्स जो मिला इसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है कि जैसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम शुरू में देखें तो एक ऑपरेशन R2 में लगाए थे, फिर R3 में लगाए थे। तो एलिमेंट्री में किसी मैट्रिक्स का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब कन्वर्ट करते हैं तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसमें उतने होंगे जितने हम उसमें ऑपरेशंस यूज करेंगे, चाहे रो हो या कॉलम ऑपरेशन हो, जितने ऑपरेशन यूज करेंगे उतने एलिमेंट्री मैट्रिक्स होंगे। तो हमने इसमें कितने ऑपरेशन यूज किए थे, पहला तो R2 में चेंज किया था, फिर R3 में 2 हो गए थे, फिर R1 में, फिर R3 में 4 हो गए थे, फिर R1 में, फिर R2 में तो 2 2 4 6 ऑपरेशन हुए थे। इसके बाद फिर यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेंगे, 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमको मिलेंगे, 6 नहीं 7 होगा क्योंकि R3 माइनस R3 भी किए थे। तो ये अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हुआ कि कितने निकले एलिमेंट्री मैट्रिक्स कितने होंगे, जितने ऑपरेशन होंगे उतने एलिमेंट्री मैट्रिक्स होंगे। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाले कैसे जाएँ, तो इसके लिए करना क्या है कि जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज किए थे उसी में फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा फर्स्ट ऑपरेशन यूज किए हैं उसको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज करना है और वो जो आएगा यूज करने के बाद वो इवन हो जाएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो R2 - 2 R1 जब I3 में करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 0 0 -2 1 0 0 0 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा E1 की वैल्यू होगी, E1 की वैल्यू। अब E2 कैसे निकालेंगे,
जो सेकेंड ऑपरेशन है वो सेकेंड ऑपरेशन क्या है, R3 में -3R1 है, R3 -3R1, इसको यूज करेंगे I3 में, ना कि E1 में। I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में यूज करेंगे सेकेंड ऑपरेशन, तो सेकेंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी। उसी तरीके से थर्ड ऑपरेशन यूज करेंगे फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो हमें थर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी। फिर फोर्थ तो 4 एलिमेंट्री, फिर 5 6 7 ऐसे यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो आएगी वैल्यू उस चेंज जो होगा हमारा मैट्रिक्स वो हो गया क्या, हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। तो अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। इन्वर्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि हमें कहा है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो इन्वर्स क्या होगा कि जो जैसे ऑपरेशन हमने हमारा क्या था, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, पहला ऑपरेशन था R2 में 2R1 माइनस करना था, लेकिन अगर ये इससे क्या निकला था, हमें E1 निकला था, यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकला था। लेकिन एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो जो ऑपरेशन है इसको इन्वर्स करना है। जैसे R2 माइनस R1 था, 2R1 था, तो इसको R2 प्लस 2R1 करेंगे। जब ये ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे तब वो जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो इन्वर्स होगा किसका, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। तो ये देखिए हमने R2 माइनस 2R1 जो किया था तो इससे E1 आया था, R2 माइनस 2R1 किए थे तो E1 आया था। लेकिन R2 प्लस 2R1 जब किए तो इससे क्या आया, E1 इन्वर्स आया। इसी तरीके से सेकेंड ऑपरेशन का जो इन्वर्स हम यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उससे क्या होगा, E2 इन्वर्स होगा। थर्ड का इन्वर्स यूज करेंगे तो E3 इन्वर्स होगा, फिर E4 इन्वर्स होगा, फिर E5 इन्वर्स, 6 इन्वर्स, 7 इन्वर्स। इसी तरीके से एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हमें ए मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट पूछता है तब हम इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर अगर पूछता कि ए इज इक्वल टू, हमें इन्वर्स मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तब हम इन्वर्स को प्रोडक्ट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ए इन्वर्स चूँकि रिलेशन होता है ए और एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, वो क्या होता है, ए इज इक्वल ए इंटू E1 एंड सो ऑन En इज इक्वल टू IN मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमें ए इन्वर्स पूछा है तो इस तरफ ए आएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, और उस तरफ क्या रहेगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स रहेगा। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जितने हमने निकाले, जैसे E7 क्या था, 1 0 0 0 1 2 0 0 1, तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है E7, फिर E6, फिर E5, फिर E4, 3 2 1 ऐसे करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इज इक्वल टू ए इन्वर्स दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। लेकिन अगर अभी ए पूछता कि अगर ए एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तब हम क्या यूज करते हैं, ए इज इक्वल टू E7 इन्वर्स, E6 इन्वर्स, E5 इन्वर्स, 4 3 2 ई इन्वर्स, E1 इन्वर्स। चूँकि यहाँ पर E7 इन्वर्स कितना है, 1 0 0 0 1 -2 0 0 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 0 0 0 1 2 0 0 1 ना लिखकर हम यहाँ पर E7 इन्वर्स लिखते हैं, यहाँ पर E6 इन्वर्स लिखते हैं, E5 ऐसे करके लिखते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट